क्या तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी किसी खास रणनीति पर काम कर रही हैं? ममता दीदी ने एकला चलो से विपक्षी एकता का यू टर्न क्यों लिया? कांग्रेस अब टीएमसी के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब रुख बदलती नजर आ रही हैं। अब वह विपक्षी एकता की अपील कर रही हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस सोमवार रात कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में भी शामिल हुई थी। सियासी घटनाक्रमों के बीच इसकी कई वजह हो सकती हैं। सबसे पहली वजह बंगाल से बाहर का समर्थन। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अलावा टीएमसी को खास चुनावी सफलता नहीं मिली है। हाल ही में हुए मेघालय विधानसभा चुनाव में हालांकि टीएमसी का प्रदर्शन दमदार रहा था। पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बहरहाल 2024 में दिल्ली तक का सफर पूरा करने के लिए उसे अन्य राज्यों का भी समर्थन जरूरी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि विपक्षी एकता इस समय टीएमसी के लिए एक मजबूरी बन गई है। 2 बड़ी हार का डर। सागरदीघी उपचुनाव में कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर टीएमसी का गढ़ छीन लिया था। उस चुनाव में सीएम बनर्जी के रिश्तेदार कहे जा रहे टीएमसी उम्मीदवार करीब 30,000 मतों से हार गए थे। इसके बाद पार्टी को हल्दिया डॉग इंस्टीट्यूट स्टीयरिंग कमेटी चुनाव में भी 19 सीटें गंवानी पड़ी थीं। पंचायत चुनाव। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव दस्तक देने वाले हैं। ऐसे में टीएमसी भी तैयारियों में जुटी हुई है। गुरुवार को शुरू हुए 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन को भी पंचायत चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन चुनाव में सफलता सुनिश्चित करना टीएमसी के लिए 2024 के लिहाज से काफी अहम होगा। जानकारों का ये भी मानना है कि पंचायत चुनाव टीएमसी सुप्रीमो की विश्वसनीयता के लिए बेहद जरूरी होंगे। साथ ही इनके जरिए संगठन स्तर पर भी पार्टी की ताकत का पता चल सकेगा। नेताओं के खिलाफ एक्शन भी बड़ी वजह। बंगाल में सीएम बनर्जी के कई करीबी इस समय केंद्रीय एजेंसियों की जांच की आंच का सामना कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर और सरगर्मी बढ़ा दी है। 2019 के एक मामले में दोषी करार होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जा चुकी है। साथ ही उन्हें बंगला खाली करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में इस मुद्दे को भी टीएमसी कहीं न कहीं राजनीतिक तूल देकर इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और इसकी बानगी तब देखने को मिली जब बुधवार को धरना प्रदर्शन के दौरान अभिषेक बनर्जी ने भी राहुल के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि दीदी ओ दीदी कहने पर पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो सकता। ये तमाम वजह हैं जिनको देखकर ये कहा जा सकता है कि इस समय टीएमसी के लिए विपक्षी एकता आखिर क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी वजह 2024 का लोकसभा चुनाव माना जा रहा है।